ने इन मुसलमानों को मार पीट कर वहां से खदेड़ दिया। हर कुत्ता बिल्ली जहां से भागता है पहुंचता कहां है? भारत में पहुंचता है। जब नुपुर शर्मा ने यही बात डिबेट में बैठकर कही तो पूरे देश में सर तन से जुदा तन सर से जुदा के नारे लगे। हाँ, सरकार कांग्रेस की बने या भाजपा की बने, तुम कौन हो? इस समाज की हर लड़ाई में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। अगर तुम इस समाज की हर लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बने तो तुम्हारा नाश निश्चित है। म्यांमार में बौद्धों और मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो गया। जो झगड़ा बौद्धों और मुसलमानों के बीच में हुआ उसमें बौद्धों ने, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या कम है, इसलिए बौद्धों ने इन मुसलमानों को मार पीट कर वहां से खदेड़ दिया। इन मुसलमानों को जो म्यांमार से खदेड़ गए, इनका नाम है रोहिंग्या मुसलमान। ये रोहिंग्या मुसलमान भागकर कहां आए हैं? हर कुत्ता बिल्ली जहां से भागता है पहुंचता कहां है? भारत में पहुंचता है। ये रोहिंग्या मुसलमान भारत में पहुंचे और आप ताज्जुब करोगे, जब भारत ने इनके सीमा में घुसने का विरोध किया तो देश के 33 करोड़ मुसलमानों ने विरोध कर दिया कि हम रोहिंग्या मुसलमानों को बॉर्डर पर नहीं रहने देंगे, इन्हें देश के भीतर लाएंगे। यहां तक के म्यांमार के खिलाफ भारत की बसें जला दी गई, भारत की सड़कों पर आग लगा दी गई, भारत के महल दुमहले जला दिए गए, भारत की कॉलोनी गांव और शहरों में आग लगाई गई। किनके लिए? रोहिंग्या से क्या मतलब था उनका? लेकिन उनके भीतर भैया एक इंटरनल ब्रदरहुड है जिसे आप समझते नहीं हो। एक लड़की टीवी डिबेट में जब बैठी थी तो एक मुसलमान ने उसके इष्ट देवता को गाली दे दी। नाम याद आया? या याद दिलाऊं? उसके भगवान को गाली दे दी जिसे वो भगवान मानती थी। और लड़की ने केवल इतना कहा कि जो तुम मेरे भगवान के बारे में कह रहे हो, अगर यही मैं तुम्हारी फातिमा बीबी के बारे में कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक यही बात इस लड़की से कई सौ साल पहले एक और बच्चे ने कही थी जो केवल 14 साल का था। क्या नाम था उसका? हकीकत राय। हकीकत राय के जब दुर्गा, लक्ष्मी, राम और कृष्ण को मुसलमानों के बच्चों ने गाली दी तो उसने यही तो कहा था कि अगर यही मैं तुम्हारी फातिमा बीबी, तुम्हारी आयशा बीबी और तुम्हारे मोहम्मद के बारे में कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? और इस बात पर उस लड़के को जमीन में गाड़कर कुत्तों से नचवाया गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जब नुपुर शर्मा ने यही बात डिबेट में बैठकर कही तो पूरे देश में सर तन से जुदा तन सर से जुदा के नारे लगे। हाँ के ना? अरे गर्दन हिलाओ, हाँ के ना? लगे नारे। और पूरा देश नहीं, पूरे देश के मुसलमान नहीं, 57 मुल्क एकजुट हुए। हाँ कि ना? 57 मुल्क। इसे कहते हैं इंटरनल ब्रदरहुड। और ये इंटरनल ब्रदरहुड का परिणाम यह है बंधुओं कि 1947 में जब यह देश आजाद हुआ तो उस समय दो देश बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान फिर से दो हिस्सों में बढ़ गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जो वर्तमान में पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में उस समय 17% मुसलमान थे। कितने? बोलो बोलो, इस आंकड़े को बोलो, कितने थे? वो 17% मुसलमान इन 75-76 साल में, वो माफ करना हिंदू, मुझसे शायद गलती हो गई, उस समय इस पाकिस्तान में 17% हिंदू रहते थे। टोटल 100% थे। उन टोटल 100% में से 83% मुसलमान थे और 17% हिंदू। ये 17% हिंदू आज घटकर 1.5% रह गए। कितने रह गए? 1.5%। और भारत में रहने वाले 3 करोड़ मुसलमान आज बढ़कर इस देश में 33 करोड़ हो गए हैं। और इस देश में सर्वोच्च पद पर हमने एक मुसलमान को बिठाया, हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति। वो कहता है कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, डरकर जी रहा है। भैया डर डर के 33 करोड़ हो गए। अगर तुम डरे ना होते, अगर तुम डरे ना होते तो क्या होता? इन 75 साल में 3 करोड़ से 30 करोड़, कितने गुना वृद्धि है? अरे बोल पड़ो, कितने गुना वृद्धि है? 10 गुना। 3 करोड़ से 30 करोड़। मैं कहता हूं अगले 75 साल में अगर इनकी गति की दर ना भी बढ़े, इसी दर से बढ़े, तो 30 करोड़ का 10 गुना बोलो कितना होता है? अरे बोल पड़ो, कितना? 300 करोड़। तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हें बचाने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। एक तरफ कम्युनिज्म और दूसरी तरफ इस्लाम। इसी इस्लाम में ईसाईयत आदि को भी मिला लेना, वो भी उसी गति से काम कर रहे हैं। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। ऋषि दयानंद ने कहा था, इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? संसार का उपकार करना, यह मुख्य उद्देश्य है। ध्यान से समझना मेरी इस बात को। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ किसे कहते हैं? तो ऋषि दयानंद ने कहा, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ मानता हूं। बोलो यही कहा था कि नहीं कहा था? अग्निहोत्र तो हम आज भी कर रहे हैं। जहां हमारा बाप हमें बिठाकर गया था उस हवन कुंड पर तो हम आज भी बैठे हैं, लेकिन उससे आगे एक सूत पांव हमने आगे नहीं बढ़ाया है। एक सूत। जो लोग हमारे कारण आज राजगद्दियों पर बैठे हैं, वो लोग आपको कहीं गिनती में नहीं रखते हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, आपको कहीं गिना नहीं जाता है। जिन्होंने इस राज सत्ता को उन हिंसक भेड़ियों के जबड़ों में हाथ डालकर छीना था, आज वो हाशिए पर हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। कौन गिनता है तुम्हें? कौन गिनता है दयानंदियों को? कहां गिने जाते हो तुम? क्योंकि तुमने क्या करना छोड़ दिया? तुमने यज्ञ करना छोड़ दिया। यज्ञ केवल अग्निहोत्र का नाम नहीं, अश्वमेध का भी नाम यज्ञ है। और अश्वमेध सम्राट करता है, और सम्राट करने के लिए तुम्हें इस समाज की हर लड़ाई में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। अगर तुम इस समाज की हर लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बने तो तुम्हारा नाश निश्चित है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
तुम लड़ते रहना कि ये कांग्रेस है वो भाजपा है, अब सरकार कांग्रेस की बने या भाजपा की बने, तुम कौन हो? तुम कौन हो पीछे खड़े होकर जय लगाने वाले? अरे जिसे ऋषि दयानंद ने कहा था कि इस देश का थिंक टैंक होगा, जो बौद्धिक वर्ग था, वो बौद्धिक वर्ग मुख्य विचारधारा से बाहर, उसका कोई काम नहीं, वो कुछ नहीं सोचता। लेकिन जो बौद्धिक वर्ग है ही नहीं, वो तुम्हें चला रहा है। कई बार मेरा एक मित्र है, जब मैं पढ़ता था तब एक बार मैंने एक नेता की मूर्खता को देखकर कहा कि यार ये कैसे गधे हैं, इन गधों को कौन गद्दी पर बिठा देता है? तो मेरे मित्र ने कहा था कि ये सोच, ये गधे जिन पर शासन कर रहे हैं वो कितने बड़े गधे हैं। ये मत सोच के ये गधा वहां कैसे पहुंचा, ये सोच ये गधे जिन पर शासन कर रहे हैं उनका स्तर क्या है, वे कितने बड़े गधे हैं। इसलिए बंधुओं, आज इस छोटे से अल्प समय में मुझे थोड़ा सा समय मिला था, मैंने तुम्हें केवल वाम पंथ का चेहरा दिखाने का प्रयास किया है। दक्षिण पंथ सुनो किसे कहते हैं। एक आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं। दक्षिण पंथ किसे कहते हैं जानते हो? दक्षिण पंथ के लिए ऋषि दयानंद एक वाक्य देकर गया है, मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अच्छा, ये बात माननी चाहिए कि नहीं? बोलो। तो हम मानते तो हैं। बंधुओं, मैं तुमसे ये कहता हूं, आज रात्रि में जब तुम्हारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाए ना, तो ये समझना कि तुमने अग्न्याधान कर दिया है। ये समझना तुमने कहा है ओम भूर्भुवः स्वः, और इसके बाद शुरू करो। इसके बाद समिधाएं उठाओ और उन समिधाओं को चिन्हना शुरू करो, कहना शुरू करो, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वम इष्टापूर्ते। इसके बाद बोलना शुरू करो, इसके बाद समिधाएं चिन्हना शुरू करो, पंचाहुति देना शुरू करो। लेकिन इस यज्ञ की ज्वाला को ऊंचा उठाओ। कितना ऊंचा? कितना ऊंचा? ऋषि दयानंद ने क्या कहा था? यज्ञ की ज्वाला कितनी ऊंची होनी चाहिए? यजमान के सिर से ऊपर जानी चाहिए। जब तक ये ज्वाला, अरे तुम्हारी ज्वाला तो तुम्हारे यज्ञ कुंड के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बेचारी लड़ रही है किसी तरह बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो निकल ही नहीं पाती है। इस यज्ञ की ज्वाला को इतना भड़काओ कि ये यजमान के सिर से ऊपर पहुंचे और इस देश पर फिर से वेद का शासन हो, वेद की सत्ता हो। यही दक्षिण पथ है, इसी में संसार का सुख है।